किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज भी हमारा स्पेशल विषय होगा फल और फूल झड़ने की समस्या, साथ ही साथ फल और फूल में फंगस का अटैक, फल का पीला पड़ना, काला पड़ना या फल पे वाइट सफ़ेदी आना, जिसको हम पाउडरी मिल्ड्यू भी बोलते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। और फ्लावरिंग जो ड्रॉप है वो वाकई समस्या है या भ्रम है, सभी विषय पे बात करेंगे। तो वीडियो साथियों थोड़ी लंबी होने जा रही है, क्योंकि क्लियरिटी जब वीडियो में करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिक लंबी हो जाती है। जो साथी लंबी वीडियो देखने के लिए इच्छुक है वही वीडियो हमारी देखे, अन्यथा वीडियो छोड़ सकता है। तो साथियों ज़्यादा समय बर्बाद ना करते सीधे पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट होता है फ्लावरिंग ड्रॉप। फ्लावरिंग ड्रॉप के कई कारण होते हैं साथियों। पहला कारण होता है फंगस, दूसरा कारण होता है साथियों न्यूट्रिएंट की कमी, तीसरा कारण होता है साथियों पानी की कमी। अगर हमारे खेत के अंदर खुश्की ज़्यादा है, ज़्यादा हमारा खेत शुष्क है, तो वहाँ पर भी फ्लावरिंग ड्रॉप हो सकती है। या जिस खेत के अंदर पानी का ज़्यादा भराव है वहाँ भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो एक दो कारण नहीं, कई कारण होते हैं साथियों। इसलिए हम समय समय पर अलग अलग वीडियो डालते रहते हैं, किसानों को जागरूक करते रहते हैं। तो साथियों हम सीधे एक पॉइंट और होता है, उस पर अब बात करेंगे। सबसे पहले वो क्या होता है साथियों, जैसे जैसे हमारे खेत के अंदर पोलिनेशन की क्रिया शुरू हो जाती है, पोलिनेशन की क्रिया जैसे शुरू होने के बाद फल बनना शुरू हो जाता है, तो साथियों एप्पल बेर के अंदर लगभग जो एवरेज जो होती है वो 40% और 60%, यानी कि 40% मादा होता है और 60% नर होता है। क्योंकि अगर 100% मादा फूल होगा तो इतना फूल आ जाता है साथियों, अगर वो सारा फल में कन्वर्ट हो जाए तो चाहे आपका 2 साल का, 4 साल का, चाहे 10 साल का पौधा है, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक एक जगह की बात करेंगे, जैसे इस जगह की बात करेंगे, तो आप अगर इसकी काउंटिंग करेंगे तो 15 से 20 फूल। अगर इस टहनी पे इसका 50% भी अगर फल बन जाए तो साथियों क्या हालत होगी आप खुद समझ सकते हैं। ये टहनी कितना वजन सहन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो इसलिए कुदरत का खेल है, इसके अंदर 60% नर होता है, 40% मादा होती है। और मादा में से भी 40% में से भी अगर मैं बात करूं तो उसमें से भी लगभग 60% ही जो मादा होती है वो फल में कन्वर्ट होता है, बाकी सभी ड्रॉप हो जाते हैं। तो अगर आपका फल बनने जा रहा है, शुरुआत हो चुकी है, और उसके बाद अगर फूल ड्रॉप हो रहा है, तो साथियों वहां बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे पॉलिनेशन की क्रिया हो जाएगी, जो नर फूल है वो ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा। उसका अपना काम होता है पॉलिनेशन की क्रिया को संपूर्ण करना, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा। अगर साथियों आपके खेत में फूल ही फूल हैं और अभी फल बनना शुरू नहीं हुआ है, अगर आपका फूल ड्रॉप होता है तो वहाँ समस्या है। वो समस्या आपकी मैंने पहले ही बताया था, फंगस के कारण, न्यूट्रिएंट की कमी के कारण, पानी के ज़्यादा भराव के कारण, या पानी की खुश्की के कारण, हो सकता है बोरोन के कारण। कई कारणों से फूल ड्रॉप हो सकता है। अगर आपका फल बनने जा रहा है और फूल ड्रॉप हो रहा है तो वहां कोई भी समस्या नहीं है साथियों। इस चीज को आप बेझिझक होके आप क्लियर कर लें। इसके अलावा साथियों जब हमारा छोटा छोटा जो फूल
से जब फल में कन्वर्ट होता है तो जो छोटा छोटा फल होता है तो उस समय एक समस्या आती है साथियों। वो समस्या आती है, हमारा जो फल है वो पीला बनना शुरू हो जाता है और पीला होकर काला भी शुरू हो जाता है। इसके बाद एक समस्या और आती है साथियों, हमारे फल पे वाइट वाइट यानी सफेद सफेद एक रुई नुमा दिखाई देगा, जिसको पाउडरी मिल्ड्यू भी बोलते हैं हम, वो आ जाती है। तो इन सभी समस्याओं का, चाहे आपका फूल गिर रहा है या साथियों आपका फल गिर रहा है, या साथियों आपका फल पीला हो रहा है, या साथियों आपका फल काला हो रहा है, या साथियों आपके फल पे या पत्तों पे पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक है, तो इसका एक ही समाधान है साथियों, वो है अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल। फंगीसाइड का आप इस्तेमाल करें। फंगीसाइड बेझिझक होके आप आसानी से फ्लावरिंग स्टेज पे फल बनते समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ कोई भी समस्या नहीं आती है। क्योंकि कई साथियों के फिर कमेंट आने वाले हैं, अजी क्या फ्लावरिंग पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसमें मधुमक्खी डैमेज होंगी? फंगीसाइड से कोई भी मधुमक्खी डैमेज नहीं होती साथियों। आप बेझिझक होके इसका आप इस्तेमाल करें फंगीसाइड का। ये हर कंपनी इस साल्ट को बनाती है। आप किसी भी कंपनी का, बढ़िया वाली कंपनी का आप ये प्रोडक्ट लेके उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। मैं यहाँ किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन जिसके अंदर ये साल्ट आता है उसमें अमिस्टार टॉप सिजेंटा कंपनी की जो है उसके बढ़िया रिजल्ट हैं। कस्टोडिया की बीएसएफ की कस्टोडिया भी आती है, और भी अन्य कई कंपनियों के ये प्रोडक्ट आते हैं। आप किसी का भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, समय समय पर फ्लावरिंग पे हल्का पानी जरूर लगाते रहें। अगर आपके खेत में खुश्की है, पानी की कमी है, पानी जरूर लगाएं साथियों, हल्का पानी लगाएं, हैवी पानी ना लगाएं। समय समय पर अपने खेत में न्यूट्रेंट की जो डिफिशिएंसी है उसको पूर्ति करते रहें। सॉरी साथियों, उसके लिए हमने स्पेशल वीडियो बना रखी है भाई, सेकंड न्यूट्रेंट का समय समय पर आप इस्तेमाल करें, वो वीडियो जाके देख सकते हैं। 05234 का फ्लावरिंग स्टेज से स्टार्ट करके और फल बनने तक, यानी जब तक आपका फल पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, हर 15 दिन में 05234 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। साथ ही साथ आप कोई भी टॉनिक का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।